हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो एक मंथ बाद मैं अपने इस गार्डन में आई हूँ। तो मैं आपको अपने गार्डन का पूरा टूर कराऊंगी। कितनी अच्छी मेरे पौधों की ग्रोथ हो रही है, कौन कौन से सब्जियाँ मेरे छत पर लगी है, पूरा ओवरव्यू कराऊंगी। तो अभी भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले लौकी के प्लांट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये 24 इंच के ग्रो बैग में 2 बेल लगी हुई है मेरी, और इस पर फ्रूटिंग मैं दिखाती हूँ कितनी। तो ये देखिए, ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ है, और ये नीचे देखिए इतनी बड़ी लौकी लगी हुई है। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, वीडियो में आपको इतना नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए, सिर्फ किचन वेस्ट में लगा हुआ है, इसमें कोई खाद नहीं डाली है। बिना खाद के इतनी अच्छी ग्रोथ मेरे पौधों की आप देख ही सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हो रही है, और बहुत सारी लौकियाँ इस पे लगी हुई हैं। ये देखिए, इस ब्रांच पे भी इतनी सारी लौकियाँ आ रही हैं। और इधर से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये लौकी बड़ी हो रही है, और छोटी छोटी लौकियाँ पूरी ब्रांच पे आ रही हैं। ये देखिए, बहुत सारी लौकियाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से हमें लगातार लौकियों की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और ये 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें एक तोरी की बेल लगी हुई है। ये देखिए, तोरी और लौकी की बेल दोनों आपस में ही मिक्स हो गई हैं। तो इसमें एक तोरी की बेल है और 2 लौकी की बेल है। तो फ्रूटिंग आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो जल्द ही हम इसकी हार्वेस्ट। तो मॉनसून में यदि आप कोई भी सब्जी का पौधा ग्रो करते हैं तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। तो ये देखिए, करमता साग है, इसकी हार्वेस्टिंग हम 2 दिन पहले ही कर चुके हैं। तो हमने इसके पकोड़े बना लिए थे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसके पकोड़े। तो आगे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा मिर्च का पौधा, इसकी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, फ्लावरिंग होने लगी है, जल्द ही फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ी बहुत इनकी केयर करूँगी, क्योंकि 1 महीने से इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ी बहुत किचन वेस्ट में ही इसको ग्रो किया हुआ है। तो इस पर फ्रूटिंग अच्छी हो, फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो, उसके लिए थोड़ी बहुत मैं इसकी केयर करूँगी अब आई हूँ तो। और ये देखिए, सेम का प्लांट, इसके फ्लावर दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये देखिए, कितनी सारी सेम्स आ रही हैं, फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए, तो ये पौधा मेरा पिछले साल का है, और अभी तक ये फ्रूटिंग दे रहा है। आप देखिए, ये 15 इंच के ग्रो बैग में एक ही प्लांट है, और फ्रूटिंग देखिए आप कितनी ज़बरदस्त हो रही है, फ्लावरिंग भर भर के आ रही है। तो ये पौधा आप ज़रूर अपने किचन गार्डन में लगाइए। यदि आपके पास बड़े बड़े ग्रो बैग कंटेनर नहीं है तो इस तरीके के पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, करेले का जंगल अपने आप ही बना है, मैंने इसके एक भी बीज ग्रो नहीं किए हैं। ये मैंने इसमें किचन वेस्ट डाल दिया था ताकि मैं मिट्टी तैयार कर सकूं इसके ऊपर डाल के। तो किचन वेस्ट डालने की वजह से जब बारिश पड़ी तो अपने करेले के ढेर सारे पौधे तैयार हो गए, और वही बारिश के पानी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने लगे। तो हमने इनको ऐसे ही चलने दिया। और ये देखिए, कोई फ्रूटिंग प्लांट है, क्या है, तरबूज का है या शायद कचरी का है। ये भी किचन वेस्ट में निकला है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का प्लांट है। शायद फ्रूट बड़ा होगा तब पता चले कि ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ये भी अपने आप ही हो रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कितने प्लांट्स इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो ये बिना लगाए ही लग रहे हैं, और इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो रही है। तो इस तरीके से बिना बीज खरीदे भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो किचन वेस्ट में ही देखिए, अपने आप ही पौधे इतनी आसानी से निकल आए हैं। वैसे हम बीज खरीद के लगाते हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये देखिए, बैंगन का पौधा है, ये भी 15 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। इस पर भी करेले की बेल इस तरीके से फैली हुई है, इसने बैंगन के पौधे को भी दबा दिया है। तो करेले से हमें बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। अभी मैं करेले भी दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे बन रहे हैं। तो ऊपर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये करेला बन रहा है, बहुत सारे करेले लगे हैं, पर ढूंढ ढूंढ के दिखाने पड़ेंगे आपको। ये देखिए करेले, ये देखिए। तो इस तरीके का रिज़ल्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने से ही मिल सकता है। तो आप जितना हो सके ऑर्गेनिक गार्डनिंग करिए, और फ्री की सब्जियां खाइए। करेले बिना लगाए, बिना किसी मेहनत के, इसमें पानी भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी। 1 महीना बारिश के पानी में ही ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है इसकी, ये देख ही सकते हैं आप। इतनी फास्ट हम बीज लगाते हैं ना, 10 दिन तो उसको निकलने में लग जाते हैं, और इतनी तेज़ वो ग्रोथ नहीं करता जितनी ग्रोथ इसने करी है। और पौधों की तो कमी नहीं है, इतने सारे प्लांट्स हो गए थे अपने आप ही। तो ये देखिए, तोरी की बेल भी हो रही है।
18 इंच के ग्रो बैग में मैंने तोरी की बेल लगाई थी। इसमें भी करेले के प्लांट्स अपने आप निकल आए थे और ये तोरी की बेल है जो इस पर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई, छोटे छोटे फ्रूट आने लगे हैं। तो इस तरीके से ये 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और एक बेल मेरी 15 इंच के ग्रो बैग में लगी है, इस पर एक फ्रूट आ चुका है। तो 2 प्लांट हैं मेरे तोरी के। तो इसकी भी मैं थोड़ी बहुत केयर करूँगी ताकि मुझे इससे बम्पर हार्वेस्टिंग मिले। 2 ही प्लांट से मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिले कि मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये ग्रो बैग मैंने फ़िल किया था, मैंने किस तरीके से फ़िल किया था जल्द ही इसका भी वीडियो शेयर करूँगी। इसमें भी कुछ बीज मैं लगाऊँगी। तो ये देखिए लॉन्ग बीन्स का पौधा, इसकी बेल देखिए ये भी चल रही है और लॉन्ग बीन्स भी बहुत ही सुंदर इस पर बनने लगी हैं और इसके फ्लावर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बारिश की बूंदें इस पे गिरी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो ये भी 10 इंच के ग्रो बैग में लगा है और एक ही बेल है इसकी। तो 10-10 इंच के ग्रो बैग में एक एक बेल लगी हुई है सेम की। तो 2 बेलें चल रही हैं इसके अंदर। तो इस पर भी बर्डिंग होने लगी है। ये दूसरी बेल है देखिए, ये भी 10 इंच के ग्रो बैग में लगी है। तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इस पर भी देखिए फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं और इस पर भी फलियाँ बनने लगेगी। तो लॉन्ग बीन्स आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने जो हम बनाने के लिए लॉन्ग बीन्स लेके आते हैं उसमें से पक्की फलियाँ निकल आती है, कुछ उन्हीं के बीजों से ग्रो किया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इनकी हो रही है और बारिश के दिनों में तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो ये देखिए करमता का साग जिसे बोलते हैं वाटर स्पिनच, इसके हमने अभी 3 दिन पहले ही हार्वेस्टिंग की है और इसके हमने पकोड़े बनाकर खाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। इससे पहले हमने सिर्फ इनकी भाजियां ही बनाकर खाई थी। तो एक बार इसके पकोड़े ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसे आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो बारिश के दिनों में ये इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है इससे और बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये थी वाटर स्पिनच की अपडेट। तो इधर देखिए ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ इसमें कड़ी पत्ता का पौधा था ना तो वो सूख गया और इस पर फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर लगते हैं। इस पर अभी बारिश पड़ रही है इस करके ये खिले नहीं हैं, धूप में बहुत ही सुंदर लगता है, ये कलरफुल हो जाता है ये गमला। ये देखिए कुछ ऐसे लगे हैं। तो ये फ्लावर्स आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं कलरफुल। और ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन है और कितना हरा भरा हुआ पड़ा है और कुछ मैंने लगाए हैं, कुछ अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं नेचुरली। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग का बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये देखिए अजवाइन का प्लांट है, इसके अजवाइन का फ्लेवर आता है, इसे आप परांठे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रो हो जाता है ये भी कटिंग से। तो इसमें पहले पुदीना लगा हुआ था जो गर्मियों में काफ़ी दिन पानी ना देने की वजह से सूख गया था। तो ये देखिए पत्थर चट्टा का प्लांट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कोई भी डाउट और या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और यदि आप भी अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं छत से और बहुत ही कम बजट में बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आती रहूँगी।